ले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था उससे नेक्स्ट का ये क्लिप है। बस से निकल के हम एयरपोर्ट में एंटर हुए तो यहाँ पे फिर हमने एक दफ़ा सिक्योरिटी अपनी क्लियर की। अभी जी हम पहुँचे हैं दोहा एयरपोर्ट पे। यहाँ पे हमारा है 4 घंटे का स्टे और बस वॉशरूम वगैरह गए हैं, एक दफ़ा फ्रेश किया है ज़ावियार को भी और मैं खुद भी अब यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है क्योंकि यहाँ पे है प्ले एरिया। मुझे था आइडिया कितना लंबा स्टे है तो मैंने पूछ लिया था कि यहाँ पे कोई प्ले एरिया है ताकि बच्चे जो है ना थोड़ी देर वो भी फ्रेश हो जाएं। और मैं खुद यहाँ पे नीचे बैठी हुई हूँ और अभी आपको वो फ्रेशनेस नहीं नज़र आ रही होगी जो कि स्टार्ट में थी, क्योंकि 6 घंटे की फ़्लाइट थी। 6 घंटे सफ़र करके आए हैं, घर से अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, फिर और भी इतनी टेंशन इतने काम होते हैं तो वो वाली बात तो अब नहीं रही। लेकिन कोई नहीं, ये भी सह जाते हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं आप समझेंगे मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान जा रही हूँ, नहीं लेकिन मैं पहली दफ़ा नहीं जा रही हूँ, मैं 6 माह बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। रिकॉर्ड कायम कर दिया मैंने। अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। ये जो कपड़े पहने हुए हैं इनमें भी गर्मी लग रही है। बस ज़ावियार का भी मैं सोच रही हूँ कि पुली उतार दी। जैकेट्स तो हमने वहाँ पे एयरपोर्ट से ही उतार के तो अपने हैंड कैरी में रख ली थी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जैसे ही ट्रॉली नज़र आई उसे हमने ले लिया, उसमें अपना सामान रखा और ज़ावियार को रखा। उसके लिए भी इजी और मेरे लिए भी इजी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा गेट नंबर किस तरफ है। A9 है हमारा गेट नंबर और अभी ढूंढना पड़ेगा कि किस साइड पे है, कुछ समझ नहीं आ रही। जब भी स्टे होता है किसी भी एयरपोर्ट पे तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो फिर जो सबसे पहले बात आती है ना माइंड में वो यही होती है कि लेट ना हो जाए, गेट नंबर का पता हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट पे आपका जो गेट नंबर होता है उस पर आपको बस लेके या फिर ट्रेन लेके और ऐसे ही मैंने भी सुना हुआ था कि दोहा एयरपोर्ट अच्छा खासा बड़ा है। तो मुझे ये था कि एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि हमारा गेट नंबर किस तरफ है तो फिर मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ। यहाँ पर सारा वो चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए थे, बैठने की जगह बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी मतलब कि एरिया था। अगर आपका जितना भी स्टे होता है ना तो आप आराम से यहाँ पे रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। इवन के लेटने की भी जगह थी। मस्जिद तो होती है, उसमें आप नमाज़ पढ़ने के साथ साथ आप लेट भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं था कि बैठने की जगह नहीं है। और जगह जगह पे जाहिर सी बात है आपको एयरपोर्ट्स पे इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नज़र आ रही होती है, वहाँ पे आपका गेट नंबर सारा कुछ मेंशन होता है कि ये फ़्लाइट इस एयरपोर्ट पे जा रही है और आपका गेट नंबर ये है। ये आपको सबसे ऊपर ये नज़र आ रहा है, उर्दू में भी लिखा हुआ है इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो कि मुझे इतना प्यारा लगा है, बहुत ही कलरफुल बनाया हुआ है और इतने ज़्यादा यहाँ पे कलर्स हैं और सब कुछ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ पे सारा गोल्ड है जो कि लोग यहाँ से लेते हैं। ये रहे बैंगल्स के डिज़ाइन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कलरफुल भी है और ये भी गोल्ड है 20 ग्राम की, जिसे ईंटें कहा जाता है। और यहाँ पे डायमंड है, सेट बने हुए हैं जो कि लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, जो मुझे चीज़ समझ आई है ना कि दोहा एयरपोर्ट पे जो उसकी थी ना आप ये कह लेंगे मशहूर जगह, मशहूर उसका पॉइंट था, वो ये था कि यहाँ पे एक बड़ा सा टेडी बियर इन्होंने रखा हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ भी था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग खड़े होकर पिक्चर्स भी बना रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे। और हमारा स्टे हो चुका था मुकम्मल, मतलब कि टाइम ख़त्म हो चुका था यहाँ पे। बस अब हमने बोर्डिंग करवा ली थी और फ़्लाइट के अंदर जा चुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र मेरा गुजरा था मुश्किल, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ज़ावियार सो जाए तो फिर मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे हम डिनर वगैरह कर चुके थे क्योंकि डिनर का ही टाइम था, तो मैंने वो क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि मैं बना ही नहीं सकती।
For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened till the aircraft is completely stopped and its propellant is switched off. Please take care when opening open. एक दफ़ा जब आप अपने होम लैंड पे पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होती है ना, आपको कहा जाता है कि वेलकम टू पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो मुझे लगता है कि परदेसी तो बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो तो फीलिंग्स ही और होती हैं, और वो इतने वो मतलब अच्छा फील होता है। और जैसे ही आपकी स्टे से आप नेक्स्ट फ़्लाइट लेते हैं ना, तो वहाँ पे तकरीबन सारे ही पाकिस्तानी होते हैं। 90% तो खैर नहीं, 99% अगर मैं कह लूँ ना तो भी गलत नहीं होगा। तकरीबन सारे ही आपके अपने लोग होते हैं, और वो भी टाइम अच्छा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। 3 घंटे की थी फ़्लाइट यहाँ पे भी, और अब यहाँ से हमने बस वो करवाना था। एक दफ़ा आपका वीज़ा वगैरह चेक होता है, पासपोर्ट आपने करवाना होता है, और फिर यहाँ से फ्री होके तो यहाँ पे फिर मैंने देखा एयरपोर्ट। और ये भी मैं बता नहीं सकती फीलिंग्स, कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ से आप लिफ्ट लेके हम नीचे उतरेंगे, और जैसे ही नीचे उतरेंगे तो राइट साइड पे होगा चेन, उस पर फिर सामान आ रहा होगा। हमारी थी एमरेट एयरलाइन, तो राइट साइड पे था एमरेट का, और लेफ़्ट साइड पे थे कतर एयरवेज़ भी आ चुकी थी, तो वो उस तरफ से दूसरा सामान आ रहा था लोगों का। और इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं बनता। अगर आप फ़्लाइट से निकल के भी आते हैं ना, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 भी फ़्लाइट्स क्यों ना हो, कोई रश नहीं बनता। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। सामान के लिए अलग-अलग से चेन बनाई गई है, वहाँ पे आ रहा होता है। जैसे ब्रक्सिस के लाहौर एयरपोर्ट, वहाँ पे तो आपको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं मिलती। इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, चाहे तो आप जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद ये टेंशन नहीं होती, और हमारी हर दफ़ा यही प्रेफरेंस होती है कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान आएँ और जाएँ। सामान जल्दी आ गया था। पहला जो मेरा बैग था उस पे तो इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन दूसरे टाइम को बैग को थोड़ा टाइम लगा था। और ये जो भाई साहब हैं ना, इन्हें एक्स्ट्रा जल्दी थी, ये आगे से पर्दा हटा के देख रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के इंतज़ार के बाद तो मेरा दूसरा भी बैग आ चुका था, और अब बस हम जा रहे हैं बाहर। लेकिन जैसे ही हम मेन गेट की तरफ बढ़े, एक तो आप ये देख लें कि धुंध जो है, यानी कि फोग कहाँ तक पहुंची हुई थी, बिल्कुल अंदर तक आ रही थी, और इतनी शदीद ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने प्यारों के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। ये भी बड़ा एक प्यारा सीन होता है। फ़्लाइट हमारी बिल्कुल टाइम पे थी, कुछ भी ज़रा भी लेट नहीं था। 1:50 पे हमने लैंड करना था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ही हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी। और 10 से 15 मिनट तक वैसे ही आराम से फ़्लाइट जो है ना वो एंटर हो रही थी, शायद धुंध की वजह से। और यहाँ पे मेरे प्यारे भाई मेरे इंतज़ार में खड़े हुए थे, और बस जी ये तो फीलिंग्स मैं बता ही नहीं सकती, और मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा था कि आप साथ साथ व्लॉग बना रही हैं, तो कैसा सरप्राइज़। वीडियोस जो होती है ना, वो साथ साथ नहीं अपलोड हो रही होती। हमेशा कोई भी अगर वीडियो है ना, या तो वो शाम तक आपको मिलती है दिन गुजारने के बाद, और या फिर आपको नेक्स्ट डे वो मिलती है। क्योंकि जो एयरपोर्ट्स पे होता है ना इंटरनेट, तो वो ऐसा उसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि मैं एयरपोर्ट पे बैठ के नहीं वीडियो अपलोड कर सकती थी, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वहाँ पे बैठ के व्लॉग एडिट करती, क्योंकि मेरे साथ बच्चा था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन ये बात बताने का मकसद यही है कि आपको व्लॉग हमेशा एक दिन लेट मिलता है देखने को, तो वो सरप्राइज़ ही था मेरा। आप भी आपको समझ आ जाएगी। 5:30 बजे हम पहुँचे थे अपने घर, और अज़ान हो रही थी फजर की, तो घर में सब सो रहे थे, सिर्फ मेरी भाभी जाग रही थी, क्योंकि वो भी वेट कर रही थी। नॉर्मली जिस टाइम पे हम घर पहुँचे थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अम्मी जगे हुए होंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं। तो दरवाज़ा तो भाभी ने खोला, लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आई। लाइट्स ऑन करो। देखो तो सही।
सरप्राइज ਲੈ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਛਾਣ ਲੱਗਿਆ हाँ रोना नहीं ਰੋਣਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ रोना नहीं अफसर रानी अब छुनाने रोना कोई नहीं काके नहीं छुने आयो हैं मेरे बेटे नहीं अच्छे आयो एयरपोर्ट जाओगे ये थी मेरी सिस्टर जो भी आप देख रहे हैं। और इतना मज़ा आया था, किसी को कुछ खबर नहीं थी। भाइयों ने अम्मी को यही बताया था कि हम किसी काम जा रहे हैं, हमारा कोई काम है, तो कानों कान इन्हें खबर नहीं हुई। और वो अलग बात है कि बाद में सब आपस में झगड़ रहे थे कि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे तो पता था ना, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो खैर बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। ये फीलिंग्स मुझे लगता है बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, समझने वाले समझ जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।